कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर जो है पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश का फंस गया है। यानी उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो होने वाला था वह अब जो है मझधार में फंस गया है। यानी कहने का तात्पर्य सीधे आप समझिएगा कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग से जो है जवाब मांगा। अब इधर जो है उत्तर प्रदेश का जो सरकार है और राज्य निर्वाचन आयोग जो है दोनों ने मिल करके जो है जवाब दिया। तो दोनों ने मिलकर क्या जवाब दिया मैं आपको बता दूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है अपना जवाब लगाया है। उसने यह कहा है कि 12 जुलाई से पहले चुनाव हम करवा लेंगे। यानी कुल मिलाकर के सीधे आप समझ लीजिए कि 26 मई तक जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और जब 26 मई तक कार्यकाल समाप्त होगा तो 12 जुलाई से पहले हम जो है अपना चुनाव जो है करवा लेंगे। यह राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है यह जवाब लगा दिया है। लेकिन अब वही जो हाई कोर्ट का फैसला होना है वह हाई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। एक बार टला, कहा गया कि समय कम है, समयावधि की वजह से जो है नहीं हुआ। दोबारा फिर तारीख लगी। जो इम्तियाज जो वकील हैं जिन्होंने जो है जनहित याचिका दायर की थी, जब फिर तारीख लगी तो फिर कोई निर्णय उस पर जो है सटीक नहीं आ पाया। अब कहा यह जा रहा है कि अगली सुनवाई जो होगी वह सुनवाई में जो है तारीखें तय कर दी जाएंगी। यानी कि जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी ब्लॉक में, यानी जो भी यह यूपी पंचायत का चुनाव है यह तय कर दिया जाएगा कि इनकी तारीख कि कब कब जो है किस डेट में चुनाव होगा और गिनती कब होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट के कहने पर तो 12 जुलाई इन्होंने बता दिया है, लेकिन जो अंदर की बात है वह अंदर की बात यह है कि अभी इनकी स्थिति जो है वह चुनाव कराने लायक नहीं है। अब आप कहेंगे सर चुनाव कराने लायक क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं चुनाव कराने लायक मतलब यह है कि इनकी तैयारी जो है बहुत धीमी गति से चल रही है। एसआईआर की अगर हम बात करें, जो आपका मतदाता सूची अंतिम का जो रूप है वह 15 अप्रैल तक है। अब उसके बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी जो है उत्तर प्रदेश का पंचायत का चुनाव हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो फिर यह चुनाव जो है क्या 2027 के बाद होगा? इसी असमंजस में जो है यूपी पंचायत के जो लोग हैं, यानी यूपी पंचायत में जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वह तो असमंजस में बेचारे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तैयारी की। तमाम ग्राम प्रधान जो है के उस पर के बनने के मूड में भैया हम भी ग्राम प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत लड़ेंगे। बेचारे बहुत तैयारी किए, खूब खर्च किए, गांव में जा करके उसके बाद जो है बाबा पालागो, कका पालागो, इस तरीके से खूब पहले प्रणाम कर रहे हैं। और घर में जो है खूब हलवा उलवा चल रहा है, कराहा और जिसको बोलते हैं आप कचौड़ी पूड़ी बढ़िया एकदम खा रहे हैं। और उसके बाद जो है खिला रहे हैं पान उन बढ़िया मस्त एकदम जो है चकाचक राजा चल रहा है। लेकिन यह निवेदन कर रहे हैं प्रणाम करने से पहले कि भैया बुटिया हम ही को देना, खूब छाने रहो, घोटे रहो, पैसा भी लो, दारू भी पियो। यानी जो जो ग्राम प्रधान लोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं वह सब कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये गांव के लोग भी जानते हैं और ये मतदाता भी जानते हैं कि भैया 5 दिन की हालात है। 5 दिन तक प्रधान जी खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद 5 साल तक जो है आप कौन हो कोई मतलब नहीं है। हम आपको जानते नहीं है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप कैसे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, मान के चलिए कि वह बेचारे जो इतना खर्च कर दिए एक बार, अब वह सोच रहे हैं कि ये तो चुनाव अगर फंस गया और 1 साल अगर कहीं निकल गया 2027 के बाद होगा, तो आप समझ लीजिए कि जो खाए पिए हैं वोट नहीं देंगे। वोट तो वैसे भी तमाम लोग जो खाने पीने वाले हैं वोट नहीं करते हैं। इसलिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह सब समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वह समझते हैं कि वोट किसको देना है, वोट कहाँ देना है, वोट खराब नहीं करना है। तो अपने मत का प्रयोग करना जो है हर युवा जानता है। आप खिलाइए पिलाइए, दोस्ती अपने जगह पर है, लेकिन लोग बिकते नहीं हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, जहाँ लोग बिक गए हैं वहाँ का विकास भी जीवन में कभी नहीं होता। आप छोटे फोटे जो है पैसे के लिए, 2 पैसे 4 पैसे के लिए, आप एक साड़ी मिल गया, आपको 2-4 हज़ार रुपए मिल गए, उसके लिए आप बिक जाएंगे जरूर, लेकिन फिर वही पैसा आपको 5 साल तक जो है धुतकारता रहेगा। किसी काम को लेकर के अगर आप जाएंगे, सड़क नाली बिजली ट्रांसफार्मर, किसी काम को लेके जाएंगे तो ग्राम प्रधान आपको पहचानेगा नहीं। अरे आप कौन हो? वो बोलेगा भैया हम आपको पैसा दिए हैं, आपको हम ये दिए हैं वो दिए, आप हमें वोट दिए हैं, हम तो आपको खरीदे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब यूपी का जो पंचायत चुनाव है एक बार फंसता हुआ दिख रहा है।
इसीलिए जो जनप्रतिनिधि है वो बेचारे घबराए हुए हैं। वो कह रहे कैसे करें, क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। कि अगर कहीं अगर एक बार जो है हाई कोर्ट ने जब टिप्पणी की थी, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम 12 जुलाई तक करवा लेंगे, तो एक बार फिर जो है ऊर्जा आ गई थी। ग्राम प्रधान और बीडीसी लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत वाले, ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने कहा फिर एक बार खर्चा करो। लेकिन बाद में जब इधर हाई कोर्ट की तारीखें टलने लगी, तो एक बार फिर जो है इन लोगों के मन में आने लगा कि यार लगता है चुनाव फंसेगा, गुरु चुनाव होगा नहीं, चुनाव लगता है कि अब जो है 1 साल बाद ही होगा। अब 1 साल बाद का मतलब 2027 में जो है चुनाव है, विधानसभा का सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो उसके बाद अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो विधानसभा के दूसरे दिन तो नहीं होगा, सामान्य बात है। उसके विधानसभा चुनाव के सरकार गठन के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद ही होगा। यानी 1 से 1.5 साल तक यह चुनाव टल सकता है। तो क्या ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ेगा? कार्यकाल बढ़ने का तो कोई वही नहीं है, 5 साल के बाद कोई कार्यकाल होता भी नहीं है। तो यहां मामला जो है फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और यह लोग कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव कराएंगे। राज्य निर्वाचन खासकर जो है जो पंचायत राज अधिकारी हैं, सॉरी पंचायती राज मंत्री हैं, वो जो है ओम प्रकाश राजभर, वह भी कह रहे हैं कि चुनाव समय सीमा पर होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं चुनाव समय सीमा पर होगा। योगी सरकार के तमाम जो लोग मंत्री हैं सब कह रहे हैं चुनाव समय सीमा पर होगा। लेकिन जो स्थिति देखा जा रहा है दोस्तों, इससे लग नहीं रहा है कि जो चुनाव है वह समय सीमा पर होगा। यानी कहने का तात्पर्य जो है स्थिति बहुत नाजुक है। अब ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता चुनाव होगा या चुनाव नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फिर